डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। ये क्या होता है? माना f एक परिमित समुच्चय S का एक क्रमचय। कोई परिमित फाइनाइट सेट है S, उसका एक परमुटेशन है f। तो f n इक्वल टू क्या आ जाए? I क्या है? आइडेंटिटी परमुटेशन, जहाँ n क्या है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो n को क्रमचय f की कोटि कहते हैं। सेम जो हमने ग्रुप में अवयव की कोटि पढ़ी थी उसी प्रकार, ठीक है ना। वहाँ ग्रुप का अवयव होता है, यहाँ क्रमचय। यदि f एक परिमित समुच्चय S का क्रमचय है तो हम फाइंड आउट इस तरीके से करते हैं। ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू f के असंयुक्त चक्रों की लंबाई है उनका लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, इसमें सिग्मा इक्वल टू दिया है, इसको पंक्ति रूप में दिया है 1 3 5 4, और ये क्या है 2 6 8 9 7, और रो इक्वल टू क्या दिया है 8 9 7 6 5 4 1 2 3। तो हमें फाइंड आउट करना है रो इनवर्स सिग्मा रो। ये हम ऐसा पहले भी याद कर चुके हैं इस टाइप, एंड इट्स ऑर्डर, और जो ये आएगा ना उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना। तो हम पहले ये याद करते हैं। तो ये इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? रो सिग्मा रो, रो इनवर्स सिग्मा रो। तो पहले सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये दिया हुआ है, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 किस पे मैप हो रहा है? 3 पे। 3 किस से मैप हो रहा है? 5 से। 5 किस से मैप हो रहा है? 4 से। 4 किस से मैप हो रहा है? 1 से। ये था 1 3 3, 5 पे मैप हो रहा है 5, 4 पे 4 1। बाकी बच गए वो स्वयं से मैप होते हैं। यही साइक्लिक परम्यूटेशन की यही परिभाषा कही थी लास्ट लेक्चर में। 6 6 से मैप, 7 7 से 8 8 से 9 9 से। नेक्स्ट ये देखो, देखिएगा ये क्या है 2 6 8, मतलब 2 किस से मैप हो रहा है? 6 से। 2 मैप हो रहा है 6 से। 6 किस से मैप हो रहा है? 8 से। 6 मैप हो रहा है 8 से। और देखो 8 किस से मैप हो रहा है? 2 से। 8 किस से मैप हो रहा है? 2 से। बाकी स्वयं से 1 1 से मैप होगा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से। अब देखिएगा ये क्या है 9 7, इसका मतलब क्या है 9 किस से मैप हो रहा है? 7 से, और 7 9 से। 9 किस से मैप हो रहा है? 7 से, और 7 किस से मैप हो रहा है? 9 से। बाकी स्वयं से होंगे 1 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 8 से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये क्रमचय है ये भी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे या संयुक्त करेंगे तो साचर्यता नियम का पालन करते हैं। पहले हम इन दोनों का संयुक्त ले सकते हैं या इन दोनों का। तो मैंने क्या किया, इसको तो एज इट ऐसे लिख दिया, ठीक है ये। अब इन दोनों का क्या करेंगे? गुणन या उसका संयुक्त। तो ऊपर तो मैंने डोमेन तो वही रहेगा 1 से 9 वो लिख दिया है। अब देखो इसको राइट हैंड साइड से ही करते हैं, क्योंकि मैंने क्रमचय के पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि गुणन किस प्रकार से करते हैं। तो देखो 1 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे, और यहाँ भी 1 1 से मैप हो रहा है। तो 1 किस से फाइनली मैप हुआ? 1 से। 2 देखिए यहाँ 2 से मैप हो रहा है, फिर यहाँ 2 6 से, तो फाइनली 2 किस मैप हुआ? 6 से। 3 3 से मैप हो रहा है, यहाँ भी 3 3 से मैप हो रहा है, तो फाइनली 3 मैप हुआ 3 से। 4 4 से मैप हो रहा है, यहाँ भी 4 4 से मैप हो रहा है, तो फाइनली 4 किस से मैप हुआ? 4 से। 5 5 से मैप हो रहा है, यहाँ भी 5 5 से मैप हो रहा है। 6 6 से मैप हो रहा है, यहाँ 6
8 से मैप हो रहा है, यहाँ 7 9 से मैप हो रहा है, 9 9 से मैप हो रहा है, ठीक है ना। 7 किस से मैप हो रहा है, 9 से। अब यहाँ देखो 9 किस से मैप हो रहा है, 9 से। और 8 8 से मैप हो रहा है, यहाँ 8 2 से मैप हो रहा है। ये 9 7 से मैप हो रहा है, 7 7 से मैप हो रहा है, तो 9 फाइनली किस से मैप हुआ, 7 से। और वैसे भी ये गुणन हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ इसका फिर गुणन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिएगा 1 किस से मैप हो रहा है, 1 से, यहाँ 1 3 से, फाइनली 1 3 से मैप हुआ। 2 6 से मैप हो रहा है। अब हम देखेंगे 6 किस से मैप हो रहा है, 6 यहाँ 6 से मैप हो रहा है, तो 2 फाइनली 6 से मैप हुआ। 3 3 से मैप हो रहा है, यहाँ 3 5 से मैप हो रहा है। 4 4 से मैप हो रहा है, यहाँ 4 1 से मैप हो रहा है। 5 5 से मैप हो रहा है, यहाँ 5 4 से मैप हो रहा है। 6 8 से मैप हो रहा है, 8 8 से मैप हो रहा है। 7 9 से मैप हो रहा है, 9 9 से मैप हो रहा है। 8 2 से मैप हो रहा है, 2 2 से मैप हो रहा है। 9 7 से मैप हो रहा है, 7 7 से मैप हो रहा है। तो हमारा सिग्मा ये आ गया। इसी प्रकार हम अब रो ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रो इजकल टू क्या होगा, हमें दिया है 8 9 7 6 5 4 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जैसे यहाँ किया था तो पहले हम इन दोनों का क्या किया था, संयुक्त। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 9 7 6, और इसको खोल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, 5 किस से मैप हो रहा है, 4 से, और 4 किस से मैप हो रहा है, 1 से। 1 किस से मैप हो रहा है, 5 से, बाकी स्वयं से होंगे। इसी प्रकार ये जो है यहाँ देखिएगा 2 3 से मैप हो रहा है, 3 2 से। 2 किस से मैप हो रहा है, 3 से, 3 2 से, बाकी सब स्वयं से मैप होंगे। तो हमारा रो इक्वल टू क्या आएगा, रो इक्वल, देखो इसको तो मैं एज इट लिख रहा हूँ, इसको पर उस फॉर्म में लिख रहा हूँ खोल के। ये थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए मैंने इस रूप में लिख दिया, यहाँ भी हम खोल के लिख सकते थे, ठीक है ना। 8 किस से मैप हो रहा है, 9 से, 9 7 से, 7 6 से, 6 8 से, ठीक है ना। 8 9 से मैप हो रहा है, 9 7 से मैप हो रहा है, 7 6 से मैप हो रहा है, और 6 8 से, बाकी 1 1 से होगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से। यहाँ हम इन दोनों का क्या लिखेंगे, गुणन या संयुक्त बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ 1 1 से मैप हो रहा है, तो यहाँ 1 5 से। 2 3 से मैप हो रहा है, और यहाँ 3 3 से, तो फाइनली 2 किस से मैप हुआ, 3 से। 3 2 से मैप हो रहा है, 2 2 से हो रहा है। 4 4 से मैप हो रहा है, यहाँ 4 1 से मैप हो रहा है। 5 5 से मैप हो रहा है, यहाँ 5 4 से मैप हो रहा है। 6 6 से मैप हो रहा है, यहाँ भी 6 6 से मैप हो रहा है। 7 7 से, यहाँ भी 7 7 से मैप हो रहा है। 8 8 से मैप हो रहा है, यहाँ भी 8 8 से मैप हो रहा है। 9 9 से मैप हो रहा है, यहाँ भी 9 9 से मैप, तो हमें ये प्राप्त होगा। अब इनका गुणन करेंगे या संयुक्त करेंगे क्रमशः, तो क्या प्राप्त होगा, 1 1 से 1 5 से मैप हो रहा है, यहाँ 5 5 से, तो फाइनली 1 किससे मैप हुआ,
5 से, यहाँ 2 3 से मैप हो रहा है, 3 3 से, फाइनली 2 3 से मैप हुआ, 3 2 से मैप हो रहा है, यहाँ 2 2 से, 4 1 से मैप हो रहा है, 1 1 से, 5 4 से मैप हो रहा है, 4 4 से, 6 6 से मैप हो रहा है, यहाँ 6 8 से, 7 7 से मैप हो रहा है, यहाँ 7 6 से, 8 8 से मैप हो रहा है, यहाँ 8 9 से, 9 9 से मैप हो रहा है, 9 यहाँ 7 से मैप हो रहा है। तो हमारा फाइनली ये आ गया। अब हम क्या याद करेंगे, रो इन्वर्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रो इन्वर्स सिग्मा रो ज्ञात करना है। तो हमारे पास सिग्मा भी आ गया, ये है रो भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रो इन्वर्स, ठीक है। तो हम रो इन्वर्स करेंगे, तो वो हमने पहले सीखा है, इन जो रोज हैं इनको परस्पर बदल देते हैं, मतलब मीन्स 5 3 2 1 4 8 6 9 7, 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नहीं है ना। अब ये मत सोचना कि मैंने ये रो लिखे हैं, ये नहीं लिखा है मैंने ये 1 लिखा है ना। इनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार, इस ये 1 4 के साथ कोरिलेटेड है ना, इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ 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 कहीं भी है ना। तो 1 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, 2 किससे संबंध है, 3 से, 3 किससे संबंध है, 2 से, 4 5 से, 5 1 से, 6 7 से, 7 9 से, 8 6 से, 9 8 से, ठीक है ना। इसको अर्थात मतलब एक सिंपल फॉर्म में लिखा है, इसको हमने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, 3 2 को यहाँ रख दिया, 4 5 को यहाँ, ऐसे इस प्रकार, ठीक है ना। 5 1 को इस प्रकार से सिंपल, मतलब इसका डोमेन 1 2 3 4 अप टू 9 क्रम से कर लिए। यहाँ होता एक ही बात, सॉरी यहाँ ये क्या है, रो इनवर्स। हमें फाइंड आउट करना था रो इनवर्स सिग्मा रो, तो ये अभी हमने निकाला था रो इनवर्स, उसको पुट कर दिया, सिग्मा हम पहले निकाल चुके हैं, और रो, ठीक है। अब इसका क्या करना है, केवल गुणन करना है जो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, हम करते हैं। तो इसको मैं एज इट रखता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैंने एज इट रख दिया, इन दोनों का संयुक्त करते हैं, गुणन करते हैं, तो देखो क्या आता है। ये मैंने डोमेन तो पहले लिख दिया है, 1 5 से मैप हो रहा है, 5 4 से मैप हो रहा है, तो फाइनली 1 किस से मैप हुआ, 1 5 से मैप हो रहा है, 5 4 से, तो 1 4 से मैप होगा फाइनली। 2 3 से मैप हो रहा है, 3 5 से, 2 3 से मैप हुआ, 3 5 से, 3 2 से मैप हो रहा है, 2 6 से मैप हो रहा है, 4 1 से मैप हो रहा है, 1 3 से मैप हो रहा है, 5 4 से मैप हो रहा है, 4 1 से मैप हो रहा है, 5 किस से मैप हो रहा है, 4 से, और यहाँ 4 1 से, तो फाइनली 5 मैप किससे हुआ, 1 से। 6 8 से मैप हो रहा है, 8 2 से मैप हो रहा है, 7 6 से मैप हो रहा है, 6 8 से मैप हो रहा है, 8 9 से मैप हो रहा है, 9 7 से मैप हो रहा है, 9 7 से मैप हो रहा है, 7 9 से मैप हो रहा है, तो हमारा ये है, ठीक है, इनका गुण। अब हम इन दोनों का संयुक्त करते हैं, या फिर गुणन बोलते हैं उसको, तो ये क्या आएगा, डोमेन तो हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 किस से मैप हो रहा है, 4 से, 4 5 से मैप हो रहा है, 2 5 से मैप हो रहा है, 5 1 से मैप हो रहा है, 1 4 से, 4 5 से, 2 5 से मैप हो रहा है, 5 1 से, ठीक है।
3 6 से मैप हो रहा है, 6 7 से मैप हो रहा है, 4 3 से मैप हो रहा है, 3 2 से मैप हो रहा है, 5 1 से मैप हो रहा है, 1 4 से मैप हो रहा है, 6 2 से मैप हो रहा है, 2 3 से मैप हो रहा है, 7 8 से मैप हो रहा है, 8 6 से मैप हो रहा है, 8 7 से मैप हो रहा है, 7 9 से मैप हो रहा है, 9 9 से मैप हो रहा है, या 9 8 से मैप हो रहा है। तो हमारा फाइनली ये आ गया रो इनवर्स सिग्मा रो। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना था, तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। और हमें क्या पूछा था, ऑर्डर, इसका ऑर्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखेंगे। असंयुक्त चक्रों के रूप में कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे 1 किससे मैप हो रहा है, 5 से, ठीक है। अब 5 देखो किससे मैप हो रहा है, 5 4 से मैप हो रहा है, 4 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 1 देखो हम लिख चुके हैं, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये यहीं बंद कर देंगे, ठीक है ना। 1 किससे मैप हो रहा था, 5 से, तो मैंने यहाँ 5 रखा। 5 किससे मैप हो रहा है, 4 से, ठीक है, तो यहाँ 4 रखा। 4 किससे मैप हो रहा है, 2 से, तो 2 रखा। 2 किससे मैप हो रहा है, 1 से, तो 1 दो बार नहीं आएगा इसमें, एक चक्कर बन गए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो छोटा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 छोटा है ना, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 किससे मैप हो रहा है, 7 से, 7 किससे मैप हो रहा है, 6 से, 6 किससे मैप हो रहा है, 3 से, देखो 3 रिपीट हो गए ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गई, क्या बचा, 8, 8 किससे मैप हो रहा है, 9 से, 9 किससे मैप हो रहा है, 8, ठीक है। तो इसे कहते हैं असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में। तो मैंने स्पेशली नहीं बताया, पर सिंपल है, देखो ये है ना, इसको असंयुक्त चक्र के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं इजीली। अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो वो लेते हैं एलसीएम किसका, इसकी लंबाई का। इसकी लंबाई कितनी, 4, इसकी लंबाई 3, इसकी लंबाई 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12, ठीक है ना। तो ये इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12। थैंक यू। वैसे अभी तक जो थ्योरी पढ़ाई उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो गए हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको भी कर लेते हैं। निम्न क्रमचय ये सम है या विषम, ओड है या इवन। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे असंयुक्त चक्रों के रूप में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, 2 5 पे मैप हो रहा है, 5 6 से, 6 1 से, देखो 1 आ गया ना इसमें दोबारा, तो 6 1 से। अभी जस्ट ऊपर जो हमने किया था ना असंयुक्त चक्र के रूप में, इसी प्रकार लिखना है। अब हम इसको 3 से स्टार्ट कर दें, 3 4 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखो 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं, 7 7 से मैप हो रहा है, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। 8 9 से 9 8, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसे कहते हैं असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखना। चक्रों के गुणनफल के रूप में। देखो ये कई बार पूछ लेता है ना इस टाइप के, इसलिए मैं यही नोट कर दिया है। वैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है आपसे। अब इसको पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करना मैंने बताया था। ये 1 है, इसको इस चक्कर के लास्ट ये इससे 6 से इस टाइप से लिखेंगे, 1 5 फिर 1 2। ये ऑलरेडी पक्षांतरण ही है। पक्षांतरण क्या होता है, 2 लंबाई का चक्कर, ये भी पक्षांतरण। अब पक्षांतरणों की संख्या कितनी है, पक्षांतरणों की संख्या कितनी है, 5 है, जो कि विषम संख्या है।
अतः क्रमचय विषम क्रमचय होगा। ठीक है, तो अब तक हम कोई भी दो क्रमचय दिए हैं उनका गुणन कर सकते हैं, कोई भी क्रमचय उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये है, इसी की कोटि ज्ञात करनी होती तो इसको असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये इसकी कितनी लंबाई है 4, इसकी 2, तो उनका एलसीएम कितना आ जाता 4, तो इसकी कोटि 4 आ जाती। हम इन्वर्स ज्ञात करना भी पहले सीख चुके हैं, और क्रमचय इवन है या ओड है ये भी हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो इसके सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक थ्योरम बाकी है, वो जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।